नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 2023 में होने जा रहा चुनाव कांग्रेस दमोह की तर्ज पर एक व्यक्ति एक पद मॉडल पर लड़ने जा रही है। कांग्रेस उन जिला अध्यक्षों को पद से हटाएगी जो या तो चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं और पार्टी उन्हें मैदान में उतार भी सकती है, या फिर विधायक और जिला अध्यक्ष दोनों ही पदों पर बैठे हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला बीजेपी की देन है और कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। वो बात और है कि बीजेपी में भी कुछ नेता दो दो पदों पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी तंज भी कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ जब तक दो पदों पर बैठे थे तब तक इस फॉर्मूले की बात कांग्रेस के लिए महज हवा हवाई थी, लेकिन नाथ के एक पद छोड़ने के बाद एक व्यक्ति एक फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। नाथ के इस फॉर्मूले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नाथ के पद छोड़ने के बाद ही एक व्यक्ति एक पद की याद क्यों आई? क्या इससे पहले नाथ खुद पर इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते थे? ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिछ चुकी बिसात पर कांग्रेस ने अपनी चाल तेज कर दी है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां किसान कर्ज माफी और कर्मचारी पेंशन की चाल चल चुकी है और अब कमलनाथ के एक पद छोड़ने के बाद कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। कांग्रेस 2023 के चुनाव से पहले उन जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रही है जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है। हालांकि दमोह उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले को अपनाया था और उपचुनाव से पहले जिला अध्यक्ष अजय टंडन को जिला अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त कर दिया था। दाव चल गया और दमोह सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। इसी के चलते कांग्रेस ऐसे आधा दर्जन जिलों में नया जिला अध्यक्ष तलाश रही है। इनमें अनूपपुर, मुरैना ग्रामीण और खरगोन जिला शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी उन जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी से मुक्त करने की तैयारी में है जो विधायकी के साथ जिले की कमान संभाल रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी अब ऐसे चेहरे तलाश रही है जो चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सके। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कमलनाथ की इस प्लानिंग से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। कमलनाथ जी हर जिले हर व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। जो भी प्रभावशील लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, सबको एक जो है जिम्मेदारी और एक फोकस्ड एरिया काम के लिए सौंपा जाए और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। उनकी परेशानी है कि अगर कमलनाथ जी की इस प्लानिंग सक्सेस हो जाती है तो 1.5%, 3%, 4% वोट बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद है। दमोह के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी तक एक व्यक्ति एक पद की बात कम ही सुनाई देती थी, क्योंकि कमलनाथ खुद ही दो दो पद लेकर बैठे थे। पहले मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष का पद, फिर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष का। हालांकि अंदरूनी विरोध के चलते नाथ को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा और पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की बात उठने लगी। उधर जिला अध्यक्ष को 2023 के चुनाव में उतारने के कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कमलनाथ पर हमला बोला। हालांकि उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया। सर, कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कांग्रेस की लड़ाई है। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी ने या कमलनाथ जी ने नकल करने का प्रयास किया है, वहां पर अकल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि निर्णय अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इसी पर चलती है, पर कांग्रेस वो पार्टी है जो परिवार की होकर रह गई है। और मध्य प्रदेश में भी जो महानुभाव इस फॉर्मूले को लेकर आए हैं वो 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के लिए उनकी घोषणा हो गई है और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का एक व्यक्ति एक पद का प्लान कितना सफल होता है। इस प्लान के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में परचम लहराएगी। देखना यह भी होगा कि इस प्लान को लाने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह समाप्त होगी या फिर उसका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा और पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो नाथ का ये फॉर्मूला कितना काम करेगा, कितना कामयाब होगा? पार्टी में 2 पद पर बैठे नेता क्या अपना 1 पद छोड़ने के लिए राजी होंगे? इससे पार्टी में किसी को भी एतराज नहीं होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ जो आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। बहुत स्वागत करती हूँ प्रताप भानु शर्मा जी आपका। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलए खातेगांव से विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खिलावन चंद्राकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आशीष शर्मा जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहती हूं क्योंकि मुद्दा कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। प्रताप भानु शर्मा जी, मसला ये है कि पहले ही हो जाता तो शायद कमलनाथ के लिए ये कहने के लिए हो जाता, कमलनाथ जी के लिए कि साहब क्योंकि आप फॉर्मूला ही पार्टी में लागू कर दिया आपने तो 1 पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि विधानसभा के अंदर जो विधायक कहते हैं बीजेपी के उसको आप बकवास मानते हैं, इसलिए बाद में आपको ये पद छोड़ना पड़ता है, जिसको लेकर आप लोग नहीं मानते कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 पद छोड़ा। अब कमलनाथ जी ने 1 पद छोड़ दिया इसलिए फॉर्मूला भी अपना रहे हैं, वरना नहीं अपनाते। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और ये कमलनाथ जी के मन में तो पिछले साल 6 महीने से ये चल रहा था कि सीनियरिटी के हिसाब से जब अवसर आए या ऐसा देखकर जिसको जिम्मेदारी दी जा सके, अरुण जी वो उसको जिम्मेदारी देना चाहते थे। और ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा हाई कमान है उसी का फैसला है। और हर पार्टी ये कोशिश करती है कि 1 पद 1 व्यक्ति पर ही रहना चाहिए, इससे कि कार्यकर्ताओं में और नेताओं में असंतोष ना हो और जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह से वो कर सकें। भले ही इसमें 4-6 महीने लगे हों, परंतु 6 महीने पहले से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो पीसीसी के अध्यक्ष रहेंगे कमलनाथ जी, और विधानसभा के दल में दल के नेता को। और इसमें बहुत सारी राय बनानी पड़ती है, कंसेंसस बनाना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा का या संसदीय दल का नेता सबको साथ लेकर चलने वाली क्षमता का होना चाहिए। और आखिर में वही नाम निकलकर डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने आया। सीनियर मोस्ट विधायक को उन्होंने विधानसभा की जवाबदारी दी और वो सबको स्वीकार हुई, चाहे पुराने प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे पूर्व के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, सबने एक राय से गोविंद सिंह को दमोह चुनाव के बाद आप लोगों को ये एहसास हुआ कि 2 पद पर बैठकर मलाई खाएंगे तो जनता को पसंद नहीं आएगा, और वहां से नतीजा आपको मिला, और इसलिए आप लोगों ने अपनी थ्योरी को अलग करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की। पारुल जी, कोई भी नेता चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, मलाई खाने के लिए नेतृत्व नहीं करता, जनता की सेवा करने के लिए वो नेतृत्व करता है, क्षेत्र के विकास के लिए नेतृत्व करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व करता है। तो आपके फंडामेंटल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 पद यदि किसी परिस्थितिवश किसी के पास रहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सवाल कांग्रेस पर इसलिए उठते हैं ना क्योंकि एक साथ 1 पद पर 2 लोग बैठते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई और कार्यकर्ता नहीं है, कोई और बड़ा नाम नहीं है जिसको आप दूसरा पद दे सके। कितने समय से चला रहा था डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनका नाम, लेकिन आफ्टर ऑल बिग ब्रेक लेकर आप लोगों ने ये नाम अनाउंस किया। एनीवेज, आ रही हूँ सर आपके पास वापस। खिलावन साहब आपके पास आते हुए आप जाहिर है खिलावन जी की सुनिए। जी मैं उनके पास ही जा रही हूँ। खिलावन सर, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये जो फॉर्मूला है आपको नहीं लगता देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, लेकिन बहुत पहले ही हो जाता। कांग्रेस में तो बहुत सारे बदलाव हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी में है, लेकिन बहुत बड़े कद से भी हम नीचे तक एक लेन देखें तो ऐसा बहुत ज्यादा नाम हमें नजर नहीं आते। आपसे समझना चाहूंगी सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए पारुल जी, विभिन्न राजनीतिक दलों में 1 व्यक्ति 1 पद का फार्मूला लंबे समय से लागू है, लेकिन इसका पालन कहीं भी नहीं किया जाता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आपने देखा होगा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो 1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़े वो। 1 व्यक्ति 1 पद का पालन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, जहाँ भी पालन नहीं हुआ। भाजपा में भी यही है। मैं द्वितीय स्तर के पदों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पहले स्तर के प्रथम स्तर पे जो अग्रिम पंक्ति में जो नेता उनकी चर्चा कर रहा हूँ। आपने देखा और नरेंद्र सिंह तोमर जी सांसद थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रभात झा साहब जो है ना, वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो सांसद भी रहे, सांसद भी थे।
उसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान जी आए, वो भी सांसद थे, बिल्कुल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद और क्रम गिनवा दूं, राकेश सिंह की गिनवा दूं मैं, राकेश सिंह जी सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में जो है वीडी शर्मा जी, वो सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो जी। एक व्यक्ति एक पद का पालन इससे नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में ये सिद्धांत तो है ही, लेकिन इसका पालन नहीं करते। अब निचले स्तर के सरपंच जो है वो ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं रहेगा, ये कोई बात होती है क्या? आप बड़े स्तर पे अग्रिम पंक्ति के जो नेता है उस पर इसका पालन करें। उसके बाद निचले स्तर पर जाए, आप मैदानी स्तर पर जाए, जो लोग एक व्यक्ति दो पद पे है उसको उस पर कार्रवाई करें, उसको एक पद से हटाए। जो सरपंच बन गए उसको ब्लॉक अध्यक्ष न बनाए, जो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए उसको प्रदेश वो जिला अध्यक्ष न रहने दो, जो विधायक बने उसको जिला अध्यक्ष न रहने दे। ये बात की बात है। लेकिन आप जो पहली पंक्ति में है उस पर कार्रवाई करें, उस पर अमल करें। कार्रवाई क्या, अमल करना चाहिए। जैसे कमलनाथ जी ने अमल किया, परिणाम आपने देखा होगा, 15-20 दिन से कांग्रेस में सक्रियता दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर पर अलग काम कर रहे हैं, और जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, गोविंद सिंह को, वो अपने तरह से अलग काम कर रहे हैं। तो काम में तेजी आई है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस भी राजनीतिक दल को बेहतर तरीके से मैदानी स्तर पर काम करना है, उनको सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को काम देना पड़ेगा। भाजपा इस दृष्टि से बहुत आगे है। भाजपा हर कार्यकर्ता को, हर नेता को काम दे रही है, लेकिन कांग्रेस में इस बात का अभाव है। कांग्रेस इस अभाव को दूर करेगी तभी वो 2023 के चुनाव में बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर पाएगी, ये मेरा मानना है। जी पारुल। आशीष जी, इस बात पर आपकी पार्टी की तरफ से बाइट है, लेकिन मैं आपका मत जानना चाहूंगी। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला कितना सही है? और है, अगर ऐसे मानते हैं कि अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, तो इतना हम देख रहे हैं कि लिस्ट है पूरी आपकी पार्टी की भी, क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो इस सिद्धांत को लागू किया ही गया है, लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूँ कि ये कहीं कहीं इसके अपवाद स्वरूप कुछ चीजें देखने को भी मिलती है। एक व्यक्ति बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकता है, संगठन का काम भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास संगठन का कार्य करने का अनुभव होता है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर अच्छी होती है, वो दोहरी जिम्मेदारियों को लेकर भी चल सकता है। पर इसका पालन राजनीतिक दलों में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो करती है यथासंभव एक व्यक्ति के पास एक ही जिम्मेदारी रहे, ताकि वो उस जिम्मेदारी के साथ न्याय कर सके। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज मुझे देखने के लिए मिली नहीं। हमारे और उनके संगठन की तुलना नहीं हो सकती। उनके पास एक ही जिले में प्रदेश स्तर के 10-10 पदाधिकारी बना दिए जाते हैं। कई जगह तो एक मोहल्ले में 2-2 प्रदेश के सचिव बना दिए जाते हैं। और इसलिए ऐसे राजनीतिक संगठन में संगठन की बात अच्छे से हो जाए या एक व्यक्ति के पास एक पद रहे, मैं मानता हूँ इसे धरातल पर लागू करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में संगठन व्यक्ति चलाते हैं। कोई संगठन का अलग ऐसा तंत्र देखने के लिए नहीं मिलता। एक बार हम देखा करते थे कांग्रेस सेवा दल जिन्होंने बनाया था, और सेवा दल के लगातार ये लोग कार्यक्रम करते थे, लेकिन आज उस सेवा दल की कांग्रेस में क्या स्थिति है, क्या स्थिति आज उस सेवा दल की कांग्रेस में? अच्छी बात है, इन्होंने एक पद छोड़ा है और अब एक पद पर काबिज है, लेकिन मुझे तो ये संदेह लगता है कि कांग्रेस कोई सा भी फार्मूला अपना ले, जीत के लिए किसी भी राह को इख्तियार करे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमा है। निश्चित ही पिछली बार जनता कांग्रेस के वादों के छलावे में आ गई थी, वचन पत्र के छलावे में आ गई, लेकिन इस बार ये कोई भी वचन दे दे, इस बार कोई भी वादा कर दे, जनता इसके किसी वादे में और वचन में नहीं आने वाली है। आशीष, ये सवाल इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि अब वक्त है बदलाव का नारा लेकर जो चल रही पार्टी है ना, उसने वक्त है बदलाव बयानों में भी, क्योंकि अब तक आप कमलनाथ जी को इसी बात पर कोसते थे। नरोत्तम मिश्रा जी के बयान याद कीजिए कि भावी मुख्यमंत्री वो, नेता प्रतिपक्ष वो तमाम चीजें याद कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। जब तक भानु जी के पास चले जाती हूँ। भानु जी, ये संभव नहीं है आशीष जी का ऐसा मानना है, वो इसलिए भी क्योंकि उसके लिए तो आपको कार्यकर्ता नेता चाहिए ना उस रेंज का, वो है कहाँ आपके पास, ऐसा बता रहे हैं वो, कहिए। हमारा कार्यकर्ता गांव में है, हमारा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर है, हमारा कार्यकर्ता जब जरूरत पड़ती है तो कमर कस के कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास रहता है
और जो आशीष जी कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है कहाँ, ये तो हम 2018 में बता चुके। हम यदि पूछें कि इनका कार्यकर्ता कहाँ था, 170 सीट से घट के 105 पे आ गए थे। ये जीत तो कांग्रेस के नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ता की हम दिखा चुके हैं। और इनने जो सरकार बनाई है वो सौदेबाजी की सरकार है, जनता के बहुमत की है, जनादेश की सरकार नहीं है जो इतनी ठसक से ये बोल रहे हैं। और यदि इन्हें इतना विश्वास इनके कार्यकर्ताओं पर या अपनी क्षमता पर होता तो ये पीछे से सौदेबाजी की सरकार बनाकर सत्ता हासिल नहीं करते। ये तो कुर्सी का खेल है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये सत्ता का खेल है बीजेपी के लिए। और ये घोषणा पत्र की बात करते हैं, इनने घोषणा पत्र से इतना घबरा गए थे, बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका जो केंद्र में नेतृत्व है, तो उन्होंने कहा ये 5 साल चल गए कमलनाथ जी, तो मध्य प्रदेश में सब जगह इनके जो झूठी घोषणाएं थी भाजपा की, उनका एक्सपोज हो जाएगा और कांग्रेस की धाक जम जाएगी। सौदेबाजी हमने नहीं करी, इनने करी। 170 से 105 पे आ गए थे। ये जब बहुमत नहीं मिला था तो जनादेश को खरीदने का अधिकार इनको किसने दिया था? क्यों सरकार बनाई इन्होंने तोड़फोड़ करके? क्यों पैसे का सौदेबाजी का खेल किया? इन्हें कार्यकर्ताओं पर विश्वास थोड़ी है। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब ने जो लिस्ट निकाली थी उसको सरकार approve भी बना नहीं रहे कर पाए थे हैं, ना। सरकार चला रहे हैं, इसका जवाब 2023 में हम देंगे। ठीक है भानु जी, लेकिन आशान्वित हैं कि जनता आपके साथ है, 2018 में भी थी, 2023 में भी होगी, तो फिर इतने बदलाव, इतनी तेजी से ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं फिर पार्टी के अंदर? देखिए, कांग्रेस एक प्रगतिशील और आगे बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है, और जब हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बैसाखियों पर आगे चल रही है, सत्ता की और सरकार की जो घोषणाएं हैं उनको भाजपाईकरण करके भाजपा की घोषणाओं के नाम से वो आगे चला रहे हैं, तो हमें भी अपनी मुस्तैदी करना पड़ेगी। इनके इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज करना पड़ेगा, इनके जनता के बीच में जाकर समझाना पड़ेगा कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये भाजपा की नहीं है, ये सरकार की है, और इसका राजनीतिकरण करके ये भाजपा का टप्पा लगाना चाहते हैं। सर, ये हम लेकिन ये नहीं होने बाकी देंगे। स्टेट्स में भी करें तो कितना अच्छा ना हो। अब एक मजबूत विपक्ष जब देश में हम कहते हैं कांग्रेस है, बाकी स्टेट में भी ऐसा हो तो कितना अच्छा ना हो। खैर, मैं लौट रही हूँ। खिलावन साहब, क्या कहेंगे इन दोनों की बातों पर आप? क्योंकि जिस फॉर्मूले को लेकर बातें हो रही हैं, उस फॉर्मूले को लेकर जहां भानु साहब अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, आशीष जी तो कह रहे हैं कि इस पे अपवाद स्वरूप हो सकता है कि एक व्यक्ति अगर उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटीज है, तो वो बाकी संगठन का पद या दूसरा भी पद संभाल सकता है। तो एक तरफ पहले इन्हीं बातों को लेकर कमलनाथ जी को ट्रोल किया जाता था, और अब आशीष जी की बातों में चेंजेस हैं, बदलाव है। खिलावन सर, देखिए पारुल, महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनता दल हो, चाहे सपा हो, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दलों में ये बात तो है कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। जिस तरह से अपन अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, उसी तरह से पदों का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए राजनीतिक दलों में। सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं। अभी आशीष जी ने भी स्वीकार किया उसी बात को, मेरे अग्रज जो है पीवी शर्मा ने भी उसको स्वीकार किया, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप जिस फार्मूला की चर्चा कर रही हैं, दमोह की फार्मूला, अजय टंडन की फार्मूला, अजय टंडन को टिकट देने के पहले उसको पद से पृथक किया गया, उसके बाद टिकट दी गई। मुझे नहीं लगता कि ये जीत का जो है दमोह उपचुनाव में जीत का सबसे बड़ा फार्मूला यही नहीं था। दमोह उपचुनाव में विभिन्न परिस्थितियां थी जिससे कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। पहली परिस्थिति ये कि राहुल सिंह जुम्मा 2-4 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे। कांग्रेस में रहते उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, पब्लिक के बीच उनका जुड़ाव बहुत अच्छा नहीं था। नए आदमी होने के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात, जो जयंत मलैया जी और जयंत मलैया जी का परिवार है, उसका बहुत गहरी पैठ थी वहां, उसको टिकट नहीं देने के कारण उसके आक्रोश को थोड़ा कम करने का प्रयास तो पार्टी ने किया, लेकिन उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, जो बहुसंख्यक थे वहां, उनको जो है मनाने में भाजपा के नेताओं में क्षमता दिखाई नहीं दी कहीं मुझे कि उनको मनाने का बहुत तेजी से प्रयास किया हो, मान गए हों, ऐसा भी दिखाई नहीं दिया। तो अर्थात वहां परिस्थितियां अलग थी, और कांग्रेस उसको जीवन मरण का प्रश्न बना के चल रही थी। भाजपा ने बाहर नेताओं में नाराजगी थी, ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसके कारण बहुत बेहतर तरीके से
वहां अजय टंडन चुनाव जीत पाए, कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दमोह का फार्मूला बार बार अपना के, दमोह के फार्मूले को हर जगह अपना के, जी पिछले उपचुनाव में जहां 3 विधानसभा के 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी कहा गया था कि दमोह फार्मूला को अपना रहे हैं हम, कितने सफल हुए। दो जो जीती हुई विधानसभा थी लंबे समय से, दोनों अलीराजपुर के एक विधानसभा, झाबुआ के एक विधानसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा, ये ठीक है दोनों सर। को हार गई, जो परंपरागत सीट थी कांग्रेस की। तो जी मुझे लगता है पारुल की ये फार्मूला सब जगह काम नहीं आती। आपको बिल्कुल। फार्मूला अलग अलग बदलने पड़ेंगे। आपको सत्ता में पुनः काबिज होना है तो बहुत अच्छे तरीके से मैदानी स्तर पर आपको कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा, जिसका भानु अभाव भी जी, कांग्रेस में दिख रहा है। जी सर, भाजपा समय समय अब लगातार थोड़ा सा जी। कम है। भानु जी, सक्रिय मामले में। मसला ये भी है कि अगर आप उनकी कमियों को हमेशा की कमजोरी समझ रहे हैं तो ये गलत फहमी है आपकी। खिलावन सर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप दमो फॉर्मूला करते करते 2023 भी लड़ने लगे और वो अपनी गेम बदल दें। नहीं, खिलावन जी की बात से मैं सहमत हूँ। सामने वाले की रणनीति देखते हुए ही विपक्ष या दूसरी सामने वाली राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियां करती हैं। तो यदि वो डाल तो हम पात पात, हमें तो अपने संगठन पर भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा है, कांग्रेस की एकजुटता पर भरोसा है और अगली सरकार कांग्रेस की 2023 में बनेगी। पारुल जी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये एकजुटता क्योंकि दिग्विजय जी और कमलनाथ जी में भी मतदाता होगी ना है सर? उसका विश्वास कांग्रेस के साथ है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें उनकी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए आई थी, जहां वो एक वीडियो निकलकर सामने आया था, उसने बहुत कुछ जनता के सामने रखा था। तो सबसे पहले तो बड़े नेताओं को एकजुट होना जरूरी है, उसके बाद तो बाकी फॉर्मूले, रणनीति, इन सब की बात तो दोबारा बाद में आ जाती है। बीजेपी के पास जा रही हूँ। आशीष जी, सवाल यही है कि अगर एक पॉइंट या एक कमजोरी, वीकनेस आपकी पकड़कर वो एक सीट आपको हरा सकते हैं, तो आपकी और डाल पात पात करते करते वो आपसे ही सीख रहे हैं। देखिए, राजनीति की दिशा समय काल और परिस्थिति के अनुसार चलती है। चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से मुद्दे आवश्यक है, कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए, इस पर हम विचार करते ही हैं हर राजनीतिक दल। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो मूलभूत ये है कि ये इनको एक परिवार चलाता है और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। इसलिए सामूहिक नेतृत्व जहाँ पर होता है वहां पर निश्चित ही परिणाम सकारात्मक इनके यहाँ भी परिवार ही चलाता है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। आज भी मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस के नेता हाशिए पर बैठे हुए हैं, कोई उनको पूछने नहीं जा रहा है। कमलनाथ जी अकेले पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। जनता के दबाव में पूछने जाओगे, कमलनाथ जी पूछेंगे, आप क्या को चिंता कर रहे हो? अपने जनता के दबाव में, कांग्रेस के अंदरूनी दबाव में उन्होंने एक नेता प्रतिपक्ष का पद बड़ी मुश्किल से छोड़ा। 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद छोड़ा, जबकि उन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। इसलिए मुझे आशा नहीं है, जो कमलनाथ पहले नेतृत्व कर रहे थे उन्हीं के हाथ में आज नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी तैयारी में लगे हैं, हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आप चिंता मत करिए, कांग्रेस जीतेगी। 2023 कांग्रेस का वर्ष है और जीतने का है, कांग्रेस की जीतने के साल है। ये किस ज्योतिषी ने आपको कहा है, उस ज्योतिषी से मिलवाइएगा मुझे। उनका नाम आलोक है। खिलावन जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर कि ये तो काफी समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो दिखाना होता है बीजेपी को वो उतना ही दिखाती है, बाकी उनके अंदर खाने रणनीति कुछ और होती है। आशीष शर्मा, तो क्या आने वाले समय पर खिलावन सर आप देख रहे हैं कि रणनीति बदलेगी और जो डाल पात पात वाली बात कॉन्फिडेंटली जो शर्मा जी कह रहे हैं उसको लेकर उन्हें और भी रिसर्च करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा? खिलावन जी, अरे करेंगे ना हम पारुल जी रिसर्च, हम पीछे थोड़ी हट रहे हैं। पारुल जी, राजनीति में हम डाल वो पात पात, या वो डाल हम पात पात, ये फार्मूला लागू होता है और हर राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक दल और भाजपा के विधायक दल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है संख्या, नंबर। आप पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर और मेंबर ऑफ असेंबली मेंबर कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी सर। ये ऐसा प्रांत है जहां बहुत अनुपातिक दृष्टि से लगभग बराबरी का है। 10 उधर चले जाए, 10 इधर आ जाए तो फार्मूला ही बदल जाएगी, इस तरह का। इसलिए मुझे लगता है कि 23 के चुनाव में बहुत करारी टक्कर होने वाली है।
जिस तरह से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, भाजपा जिस तरह से सरकार बनाने के बाद से लगातार, फिर से सरकार बनाने के बाद से लगातार जो तैयारियां कर रही है, साथ ही कांग्रेस अपने पुराने दिन को वापस लाने के प्रयास कर रही है, उससे मुझे लगता है कि बहुत आने वाले दिनों में बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, बहुत अच्छे फार्मूले आएंगे। कांटे की टक्कर हम देखेंगे आने वाले इलेक्शन में, और बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से ये चर्चा हुई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भानु साहब बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। खिलावन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तब रणनीतियों की बात आ रही है, यानी वो फॉर्मूला जो दमों में हिट हुआ, क्या एमपी में 2023 इलेक्शन फतेह करवा पाएगा कांग्रेस को? सवाल था और सवाल रहेगा ही, क्योंकि इधर बीजेपी अपने फॉर्मूले पर फॉर्मूले बदल रही है, उधर अगर एक फॉर्मूला हाथ लग गया कांग्रेस के, तो कांग्रेस क्या उसी के साथ चलेगी? ये रणनीति को देखकर अलग तरीके से रणनीतियां बनाई जाएंगी। आने वाले समय के साथ आपको पता चलेगा, क्योंकि ये राजनीति नहीं आसान और ये चुनाव भी नहीं आसान। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।